मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार प्रदेश में विकास की बयान बहा रही है, लेकिन मंडला जिले की ग्राम पंचायत बटवार के पोषक गांव आज भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है। आलम यह है कि आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पानी, बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। मामला मंगलवार की जनसुनवाई में आया है। ग्राम पंचायत बटवार के पोषक ग्राम भागपुर में आज तक विद्युत लाइन नहीं पहुंच पाई है। गाँव में कुल 53 मकान है और जनसंख्या 200 के ऊपर है। ग्रामीण जन द्वारा विद्युत लाइन स्वीकृत कराने हेतु पूर्व में कई बार क्षेत्रीय शासन प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं, फिर भी विद्युत लाइन स्वीकृत नहीं हो पाई है। बड़ी दुख की बात है कि देश आज़ाद हुए 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव की शिक्षा स्तर भी बहुत कम है, 8वीं-10वीं तक ही सीमित है। ये गांव कान्हा नेशनल पार्क से लगा हुआ है, बीच जंगलों से घिरा हुआ है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन देकर विद्युत लाइन 2 माह के अंदर स्वीकृत कराने की मांग की है और यदि 2 माह के अंदर स्वीकृत नहीं हुई तो ग्रामीण उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, हमारी माननीय श्री उपाध्यक्ष महोदय जी से भी मिले, जितना जल्दी हो सके कि हम निराकरण करेंगे। ये बहुत जटिल समस्या है। उन्होंने भी गंभीरता से कहना चाहिए लिए है हमारी समस्या को, और जितना जल्दी हो सके कि अभी 2-4 दिन में कहना चाहिए उन्हें वहाँ मौके मुआयना करने भी पहुँच रहे हैं और आश्वासन दिया है कि जितना जल्द हो सके हम समस्या का निराकरण करेंगे। इनकी शिकायत हमने जन सुनवाई में भी किए हैं, सांसद महोदय जी को भी दिए हैं, विधायक महोदय जी को भी दिए हैं। लगभग में हमने 10 वर्ष से हमने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज ये पहली बार है जो हमें 21 गांव के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और इसको हम कहना निरंतर जारी रखेंगे और बटवार भागपुर में बिजली लगवा के ही रहेंगे, क्योंकि सभी लोग हम संकल्पित हैं कि भाई वहाँ पे विद्युत नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या वहाँ लोग नहीं रह रहे हैं, क्या वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है वो गाँव? वो भी तो हमारे भाई देश का, हमारी राज्य का, मंडला जिला का वो गांव है, वो पंचायत है, पंचायत की एक पोषक गांव है। वहाँ से क्या वोट नहीं जाते? हाँ, पढ़ाई में बहुत दिक्कत है, वहाँ की एजुकेशन भी बहुत कम है, 8वीं-10वीं इसके ऊपर नहीं है। ना कहना चाहिए होमवर्क देते हैं टीचर लोग, तो वो क्या कर पाएंगे रात में? सुबह जाते हैं, डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो कहते हैं हम नहीं जाते स्कूल, 8वीं-10वीं पढ़ के छोड़ देते हैं। बहुत कम एजुकेशन है वहाँ पे। जी, अभी कलेक्टर महोदय जी ने भी आश्वासन दिया है। हम अभी यहाँ गए थे जन सुनवाई में, तो उन्होंने भी कह रहे हैं कि जनवरी में हमने वहाँ पे स्वीकृत करा दे रहे हैं। कुछ लगभग में हमारी मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 113 गांव हैं, जिसमें प्राथमिकता से ले रहे हैं भागपुर में कि जितना जल्दी हो सके वहाँ की समस्या निराकरण करेंगे, विद्युत पहुँचवाएंगे। अगर निराकरण नहीं होता है, निराकरण नहीं होगी तो हमारी कहना चाहिए कोशिशें जारी रहेंगे। हमने कहना चाहिए धरना रखेंगे, हमने हाईवे जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हमने कहना रात दिन से डेरा डाल देंगे, लेकिन हमको कहना चाहिए वहाँ पे लाइट पहुँचवाना ही है। जितने लोग आए हैं उन्हें बहुत ही जिस तरह की समस्याओं को लेकर आए, ये सुनकर और जानकर वास्तविक में हमें थोड़ा सा खेद है कि कहीं ना कहीं इतने लंबे समय के बावजूद, इतने लंबे समय जहां हम जन सेवा अभियान चला रहे हैं, सारी चीज़ें चला रहे हैं, उसके बाद भी लोग छूट रहे हैं। तो या तो कहीं ना कहीं हमारे लोग या तो वहाँ पे कहीं गड़बड़ कर रहे हैं कि चीज़ों को प्रॉपर वे में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए या हमारे अधिकारियों का। तो इस विषय की हम जानकारी लेंगे। वह विषय आया है बिजली का, दूसरा आया है डैम का विषय, और एक भूमि आवंटन का विषय है जिसमें वन अधिकार पट्टा वगैरह देना है, सारी चीज़ें। तो व्यवस्थित तरीके से उन चीज़ों को, हमारे लोगों को जो अधिकार दिए जाने चाहिए थे, जो उनको व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए थी, हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है जन सेवा को लेकर, जन सेवा अभियान चलाई जिसके माध्यम से एक गाँव में ये होना था कि एक व्यक्ति जो पात्रता रखता है ऐसे हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन करके उनको उस योजना का लाभ दिलाना। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चूक है कि हमारे लोगों को उन चीज़ों का लाभ नहीं मिला है। इस ओर हम ध्यान देंगे और वापस इस चीज़ की पूरी जानकारी ले रहे हैं, और अगर ऐसे कोई लोग छूट रहे हैं तो आगामी बहुत जल्द इन चीज़ों को दोबारा पुनरावृत्ति करते हुए हम इन चीज़ों को, जो भी समस्याएं हैं उनको निराकरण कराने का, और संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर उनसे जवाब लेना, और आप लोगों के फेवर में हमारे जितने लोग हैं, हमारे जो परेशान होकर इतनी दूर से हैं, उन लोगों के लिए उनके हित में काम किया जाएगा। क्या है, कुछ हम लोग जिस तरह से ग्राम सेवा के अंतर्गत जब गए थे अभियानों में, तो हमने देखा था कि जहां हितग्राही 400-500 हितग्राही हैं जिस गांव में, उस गांव में लोगों को लगातार जब हम बोलते भी जा रहे थे, उसके बावजूद भी 15-20 या कहीं 50, इससे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं हुए थे। या तो हो सकता है कि हमारे द्वारा प्रॉपर वे में उन तक जानकारी नहीं दी गई होगी, या फिर हमारे लोग उस अपनी व्यवस्था के चलते वो चीज़ नहीं करा पाए थे। पर आज जिस तरह की समस्या आ रही है, तो हम इस पे काम अब पुनः इस योजना को या इस
मतलब अभियान को दोबारा चलाकर ऐसे बचे हुए गाँवों में हम इसको काम करेंगे, ताकि अब जो लोग बच गए हैं उनको दोबारा करें। तो हो सकता है कई अपने खेती किसानी के चलते, लोग व्यवस्था के चलते इस तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए होंगे, तो हम इसको पुनः कराने की बात कर रहे हैं और इस चीज़ को करके अपने लोगों को जो उनका अधिकार है उनको व्यवस्थित मिलना चाहिए, इसके लिए हम प्रयास करें। गंभीर विषय है, इस चीज़ को बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करूँगा। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए हम ये जरूर आश्वस्त करते हैं कि जिला पंचायत हमारे अधिकार क्षेत्र में जो भी चीज़ें इस तरह की को लेकर है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, हम दोनों मिलकर इस चीज़ पे प्रयास करके अपने लोगों को जो अगर ऐसा विषय है तो उस पर काम करते हुए उनको अधिकार मिलना चाहिए और बिजली जो यहाँ आज भी रह गई है उसको हम दुरुस्त कराने का प्रयास। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।